Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the remaining portion of the chapter construction. Page number 191 and exercise 11.1. As you know that before the UT4 examination chapter construction was going on. So today, as you know that your UT4 examination has been finished. Now today onwards we will discuss our remaining syllabus, and you know very well that after this chapter construction only two chapter, quadrilateral and parallelogram, only two chapter is remaining in your term 2 syllabus. क्लियर? तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर चुके थे। ठीक है, ध्यान से देखिए अपनी नोटबुक में, हमने वहां पे दो कंस्ट्रक्शन कर ली थी। पहली कंस्ट्रक्शन थी रिगार्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर, जिसमें आप एक गिवन एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। हाउ वी कैन ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर रिगार्डिंग टू अ गिवन एंगल। दिस कंस्ट्रक्शन has been finished before UT4 examination video, and after this construction 2, which was regarding the line bisector। जब आप एक लाइन सेगमेंट को हाफ में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लाइन बाइसेक्टर। वो टॉपिक भी आपका हो चुका है। सो दो कंस्ट्रक्शन regarding to the angle bisector and regarding to the line segment bisector वो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। क्लियर? समझ में आ गया है? तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो आइए जरा, एंड पेज नंबर इज 191। पेज नंबर इज 191। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कंपास की हेल्प से एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे उस राइट एंगल को हम कंस्ट्रक्ट, आइए वो बात सीखते हैं। सबसे पहले आप एक रे जनरेट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे, सपोज इट इज AB। उसके बाद जब आपने इसकी नेमिंग कर दी AB, उसके बाद आप कंपास लेके आएंगे और कंपास की निडल आप रखेंगे इस रे के पॉइंट A पर। कंपास की निडल पॉइंट A पर, उस कंपास में आप सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर लीजिए। ठीक है, जब आप उस कंपास में सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे तो कंपास की जो निडल है वो आप पॉइंट A पर रखिए। रख दिया, और जो पेंसिल है उससे आप एक आर्क ऐसे लगा दीजिए। आर्क लगा देंगे, जिस डिस्टेंस से आपने आर्क लगाया है, जो डिस्टेंस आपने आर्क लगाते वक्त अपने कंपास में ली है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस आपने अपने कंपास में फिट की है एट द टाइम ऑफ आर्क, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। आप कंपास की जो निडल है उसको रखेंगे पॉइंट A पर और ऐसे आर्क लगा देंगे। लेकिन ध्यान बस इस बात का रहे कि आर्क लगाते वक्त जो डिस्टेंस आपने अपने कंपास में ली है उसको आप चेंज ना करें। चेंज कर देंगे तो एंगल नहीं बनेगा जो हमें यहाँ पे बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, आप उस कंपास को आप पॉइंट C इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर्क विद रे। ठीक है, जो ये मेरे पास आर्क है, इस आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन के साथ
ये पॉइंट सी। ठीक, तो आप अपने कंपास की जो निडल है उसको पॉइंट सी पर ला के रखेंगे। पेंसिल लेंगे आप इस आर्क पे ऊपर कहीं और यहाँ पे आप फर्स्ट कट लगा देंगे। जैसे आपने फर्स्ट कट लगाया उसके बाद सपोज इट इज डी, उसके बाद कंपास की जो निडल है वो पॉइंट डी पर रखेंगे आप। पॉइंट डी पर रखने के बाद आप दोबारा से एक कट और लगाएंगे, दैट विल बी हियर, सपोज इट इज ई। उसके बाद पॉइंट ई और पॉइंट डी पर आप कंपास की जो निडल है उसको रखेंगे और दोबारा से इन दोनों पॉइंट के ऊपर ई और डी के ऊपर आप आर्क लगा देंगे, पॉइंट ई से फिर पॉइंट डी से, इस तरह से। फिर आप इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है दोनों आर्क का, उसको ए से ज्वाइन कर देंगे और एंगल बन जाएगा राइट एंगल। तो इस तरह से एक राइट एंगल जनरेट हो जाएगा। दोबारा फिर समझिए इस बात को दोबारा से। जब हमें राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लेंगे। इस लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं एट रैंडम अपने हिसाब से, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सपोज नाउ एट दिस टाइम ए बी इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप कंपास को उठाइए, उस कंपास में एक सर्टेन डिस्टेंस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फिक्स कर लीजिए, जिसको आप चेंज नहीं करेंगे। जब आप अपने कंपास में वो डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे तो फिक्स करने के बाद आप पॉइंट ए पर आइए। पॉइंट ए पर रखिए निडल और पेंसिल से एक आर्क लगा दीजिए। ये आप देख रहे हैं एक आर्क जो पॉइंट ई डी सी से होती हुई चली गई। मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं। ये आर्क इस रे ए बी को कट कर रहा है पॉइंट सी पर। तो चलिए सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, अपने कंपास में एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे। उस डिस्टेंस को फिक्स करके आप लाइन जो ए बी देख रहे हो उस ए बी के पॉइंट ए पर आकर के एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बस ध्यान इस बात का रहे कि उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उस कंपास में वो डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। वो डिस्टेंस जो आप लेके चले हैं उसको मेंटेन रखना है कंस्ट्रक्शन के एंड तक। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे आपने आर्क लगाई पॉइंट ए को सेंटर लेकर के उसके बाद आप उसको चेंज कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चेंज नहीं करना है आपको। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ए को सेंटर मान करके आप अपने कंपास में एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद आप आर्क को लगा देंगे। ये आर्क इस सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट सी पर कट कर रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप उस पॉइंट सी को सेंटर मान करके उस पॉइंट सी पर रखेंगे आप निडल अपने कंपास की और लगाएंगे फर्स्ट आर्क। वो आर्क जो इस पहले वाली आर्क को पॉइंट डी पर कट करती है। मींस सी को सेंटर लिया, आर्क लगा दी, आप देख रहे हैं पिक्चर में पॉइंट डी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट डी पर रखिए निडल, मींस पॉइंट डी को आप सेंटर मान लीजिए। पॉइंट डी को सेंटर मान करके आप पेंसिल से आर्क दोबारा फिर लगाइए इसी आर्क पर ही। ठीक है भाई, निडल इधर और पेंसिल इधर, ऐसे आर्क लगा दीजिए तो ये हो जाएगा पॉइंट ई। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, जब पॉइंट आपको डी मिल गया, पॉइंट ई मिल गया, तो आप डी पर रखेंगे निडल और लगाएंगे आर्क ऊपर। फिर पॉइंट ई पर रखेंगे निडल, आर्क लगाएंगे ऊपर। तो पॉइंट ई और पॉइंट डी को सेंटर मान करके
जब दोनों पर हम 2 बार रखेंगे कंपास के निडल, तो जो आर्क इन दोनों के ऊपर कट करेगी एक दूसरे को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ए से, और एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन इस ए बी के साथ ऑटोमेटिकली एक राइट एंगल जनरेट करेगी। ठीक है, सो इस तरह से हमने कंपास की हेल्प से राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। समझ में आई की बात? ठीक है, यदि अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके, नो प्रॉब्लम। अब इसके स्टेप लिखते हैं फटाफट। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में सबसे पहले हमने एक लाइन AB को कंस्ट्रक्ट किया। इट मींस ड्रॉ अ लाइन AB। तो सबसे पहले हमने एक लाइन AB को ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया हमने? स्टेप 2 क्या आएगा? स्टेप 2 में आएगा टेकिंग A एज सेंटर, taking A as a center, we draw a arc, we draw an arc। A को सेंटर लिया और हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी, और ये आर्क ए बी को पॉइंट सी पर कट कर रही है। we draw an arc which intersect AB at point C। ठीक है, देखो जैसा हमने किया है, जो हमने एज इट इज किया है स्टेप बाय स्टेप, उसी को सिर्फ लिखना होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ठीक है भैया, हम लिख भी रहे हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन AB को बनाया, उसके बाद हमने A को सेंटर लिया, सेंटर लेकर के कंपास की हेल्प से हमने एक आर्क बनाई। ये आर्क इस लाइन AB को पॉइंट C पर कट कर रही है। वही बात हमने यहाँ पे लिख भी दी। टेकिंग A एज अ सेंटर, वी ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट AB एंड पॉइंट C। क्लियर? उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद पॉइंट C को हमने एज अ सेंटर लिया और हमने फिर आर्क D बनाई। ठीक है, उसके बाद पॉइंट D को हमने सेंटर लिया और हमने आर्क E बनाई। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस बात को स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3, टेकिंग C as a center, taking C as a center, we make intercept, taking C as a center, we make intercept and point D। C को सेंटर लिया तो इंटरसेप्ट कट हुआ, पॉइंट बन गया D। उसके बाद क्या हुआ? टेकिंग D एज अ सेंटर, we make an arc, and point E। फिर D को सेंटर लिया और हमने आर्क बनाई E। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 4, टेकिंग D and E as a center,
we form the arc which intersect the point F, taking E and D as a center. We make arcs which intersect to each other, which intersect to each other at point F. ठीक है, पॉइंट F मिल गया। उसके बाद क्या किया हमने, पॉइंट F को ज्वाइन किया A के साथ। सो दिस इज लास्ट स्टेप, स्टेप 5, join F to A, join F to A, thus BAF or FAB, thus FAB is equals to राइट एंगल। सो इस तरह से आपकी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बेस्ड है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आप 45 डिग्री का एंगल बनाइए। तो जब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो हमें पहले राइट एंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके तब हम 45 एंगल बना सकते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, 45 डिग्री के लिए हमें पहले राइट एंगल बनाना पड़ेगा। जब राइट एंगल बन जाएगा, जैसे सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसके बाद हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो हमने कंस्ट्रक्शन की भी थी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हमारी थी इस चैप्टर में वो थी एंगल बाइसेक्टर के रिगार्डिंग, कि जब कोई एंगल दिया हो उसको बाइसेक्ट करना हो तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो हम वही थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले बनाएंगे हम राइट एंगल, जब राइट एंगल बन जाएगा उसके बाद हम उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके 45 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे। समझ में आई कुछ बात? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो एंगल बनाना है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हमें सबसे पहले जो एंगल बनाना पड़ेगा वो होगा राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जब आप ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप कर देंगे उसकी नेमिंग मींस A to B, ठीक है।
ए टू डी एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद में आप कंपास लेके आएंगे और उस कंपास में थोड़ी देर के लिए एक डिस्टेंस को आप कांस्टेंट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, जिसको आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसको फिक्स कर लीजिए। इस पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान वो डिस्टेंस सेम रहेगी, चेंज मत करना। ठीक है, चलिए तो आप अपने कंपास को उठाइए फटाफट, उसमें एक डिस्टेंस फिक्स कीजिए, सेंटर लीजिए ए को पेन से ऊपर और लगा दीजिए एक आर्क इस तरह से। जल्दी कीजिए। उसके बाद कंपास के निडल को पॉइंट सी पर लेकर के आओ। दिस इज पॉइंट सी वेयर दिस आर्क intersect the line AB and point C। इसके बाद क्या करेंगे आप, पॉइंट C पर जाएंगे और पॉइंट C पर जाने के बाद पॉइंट C पर रखेंगे आप निडल और लगाएंगे पहली आर्क इस पहले से बनी हुई आर्क पर। निडल इधर, पेंसिल इधर, दिस इज सपोज पॉइंट D। उसके बाद D को लेके सेंटर, पेंसिल आगे सेकंड तक। दिस विल बी अ पॉइंट E। अब उसके बाद पॉइंट D और पॉइंट E को सेंटर लेंगे, मींस कंपास की निडल एक बार रखेंगे पॉइंट D पर, एक बार पॉइंट E पर, पेंसिल ऊपर। तो E पर रखिए आप कंपास की निडल, पेंसिल ऊपर कुछ इस तरह से। फिर D पर रखिए निडल, पेंसिल ऊपर इस तरह से। तो इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है, सपोज पॉइंट F। इस पॉइंट F को आप A से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट F को मैंने A से ज्वाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये आपका राइट एंगल बन गया। BAF और FAB इज अ राइट एंगल। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, 45 डिग्री। 45 डिग्री इज द हाफ ऑफ 90 डिग्री। 45 इज द हाफ ऑफ 90 डिग्री। सो वी हैव टू ड्रॉ हियर एंगल बाइसेक्टर। उसका रूल क्या था, कंस्ट्रक्शन 1 को चेक कीजिए नोटबुक में जो हमने कराई थी आपको। उसमें हमने ये बताया था आपको कि जो रे है ए से एफ तक, ये इस आर्क को कट कर रही है, सपोज पॉइंट जी पर। तो अब आप क्या करेंगे, जिस एंगल का बाइसेक्ट करना है, जिस एंगल को हाफ करना है, आप एक बार तो पॉइंट जी को लेंगे सेंटर और दूसरी बार पॉइंट सी को लेंगे सेंटर। जब जी को लेंगे सेंटर तो सामने की तरफ बनाएंगे एक आर्क इस तरह से। जब पॉइंट सी को लेंगे सेंटर तो उधर लगाएंगे आप आर्क कुछ इस तरह से। ठीक है, कंपास में डिस्टेंस वही चली आ रही है जो हमने पहले फिक्स की थी स्टार्टिंग में। अब तक हमने उसको चेंज नहीं किया और नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आपने डिस्टेंस फिक्स कर लिया अपने कंपास में, वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो हमने क्या किया, ये लाइन AF इस आर्क को कट कर रही है पॉइंट G पर। तो एक बार G को लेंगे सेंटर, यहां पर रखेंगे निडल पॉइंट G पर, दूसरी बार रखेंगे पॉइंट C पर निडल। सुनना रहा है कुछ, एक बार पॉइंट C पर रखेंगे निडल, एक बार पॉइंट G पर रखेंगे निडल। जब पॉइंट G पर रखेंगे निडल तो सामने आर्क लगा दिया। उसके बाद पॉइंट C पर रखेंगे निडल, एक आर्क लगा दिया। तो दोनों के दोनों कट कर रहे हैं सपोज एक दूसरे को पॉइंट H पर। तो आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए A से और आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से।
तो ध्यान से देखिए, ये HAB, ये जो एंगल बना है ये 45 डिग्री है। मीन्स एंगल HAB इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सुनना है कुछ? HAB क्लियर। एंड FAB इज राइट एंगल। सो इस तरह से आप 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हियर AH इज एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो जल्दी से आप पिक्चर कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एंगल बनाइए आप 30 डिग्री का, फिर 22.5। अब देखो जो 22.5 है ये 45 का हाफ है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने के लिए हमें 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो सामने पिक्चर है ना, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। इसके बाद ये लाइन AH इस आर्क को जहाँ पे कट कर रही है उनको सेंटर मानेंगे, पॉइंट C को सेंटर मानेंगे और तब जाके 22.5 का एंगल बनेगा। 15 वो 30 का हाफ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं 15 डिग्री इज द हाफ ऑफ 30 डिग्री। सो इस तरह से ये एंगल बनने हैं।